मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो न्यू बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों से क्लच प्लेटें ख़राब होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कब कौन सा गियर लगाना चाहिए और किस गियर की कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो आज वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना ये है कि कौन से गियर में हमें कार को चलाना चाहिए। अब मेरे सामने देखो, बोलेरो वाला डांस कर रहा है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहो कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि इनको जाना कहाँ है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो होती सिर्फ कार को स्टार्ट करने के लिए, ना कि चलाने के लिए। फर्स्ट गियर में आप कार का इंजन ऑन करेंगे और अप्रॉक्स 5 से 10 मीटर चला सकते हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद आप क्लच दबा के सेकंड गियर डालेंगे, और जो सेकंड गियर की स्पीड होती है वो होती है 20 to 30। उसमें भी आप कार को चला नहीं सकते, वो ट्रैफिक वगैरह के लिए होती है, कार को रोकना बढ़ाना। ठीक है, सेकंड गियर में ये होता है कि जैसे कोई ट्रैफिक आ गया, अभी देखो ट्रैफिक आ गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में अगर गाड़ी हमें रोकनी पड़ जाए तो हम सेकंड गियर में भी कार को उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट गियर में लेके आए। और जो थर्ड गियर की स्पीड होती है वो होती 30 to 40। तो थर्ड गियर में हम कार को, जैसे भी यहाँ पे देखो ट्रैफिक रुक रहा है, अभी गाड़ी मेरी फोर्थ गियर में, और फोर्थ गियर जो मिनिमम स्पीड होती है वो 40 होती है, मैक्सिमम होती है इसकी 60, 40 से 60। अब मेरी गाड़ी चल रही है इस टाइम 40 की स्पीड पे। अब अगर मैं इससे नीचे जा रहा हूँ, जैसे देखो मेरी स्पीड गई 30 माइनस, अब मैंने कर दिया यहाँ पे थर्ड गियर। अगर अभी भी फोर्थ गियर में मेरी कार होती तो ये जर्किंग का इंजन साउंड करने लगता, वाइब्रेट करने लगता, गट 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 करके शेक करने लगता। तो ऐसे के लिए क्या करना होता है, गियर का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। अगर आप सही से गियर का यूज़ करते हैं तो आपकी कार माइलेज भी बहुत अच्छा देती है, और क्लच पे भी लोड नहीं पड़ेगा, इंजन पे भी लोड नहीं पड़ेगा। अगर आप फोर्थ गियर में 20, 25, 30 चल रहे हैं तो इंजन पे बहुत लोड पड़ता है, माइलेज भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप थर्ड गियर में 40 प्लस 50 प्लस चल रहे हैं तो भी इंजन माइलेज नहीं देगा, गाड़ी आपकी खींचेगी। अभी देखो मैंने स्पीड बढ़ाई, 50 प्लस गया, मैंने फोर्थ गियर डाल दिया। अब मुझे यहाँ से हल्का सा लेफ्ट लेना है, तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल देके गाड़ी अपनी लेफ्ट दबा ली। अब वापस सिग्नल बंद कर दिया। लाइन चेंज करने के बाद सिग्नल हमें बंद भी करना होता है। अब यहाँ से हमें देखो दो रास्ते आ रहे हैं, एक जा रहा है पुल के ऊपर और एक है पुल के नीचे, तो हमें चलना कहाँ है? तो दोस्तों ये चीज़ सबसे जरूरी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको जाना है लेफ्ट पुल के नीचे और कार को रखते हैं अपने राइट साइड में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दो, अगर आप नीचे जाना चाह रहे हो तो आपको 100 मीटर पहले लाइन चेंज कर लेना। अब मुझे जाना है यहाँ से राइट साइड ऊपर, तो मैंने राइट का सिग्नल ऑलरेडी दे रखा था, और मेरे राइट साइड में काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, इसलिए मैंने सिग्नल देके उनको अलर्ट कर दिया कि मैं अपनी कार को राइट दबा सकता हूँ, जिससे कि वो मुझे ओवरटेक ना करें। अब देखो सिग्नल वापस मैंने बंद कर दिया। अब मुझे यहाँ से लेना है यू टर्न। इस जगह से लेना यू टर्न, क्योंकि आगे रास्ता है ब्लॉक। तो दोस्तों मैंने यहाँ से ले लिया है यू टर्न। ये तो आगे रास्ता ब्लॉक था तो बहुत लंबा घूम के आना पड़ता, तो मैंने यहाँ से ले लिया यू टर्न। वापस मैंने कर दिया थर्ड गियर, क्योंकि गाड़ी मेरी 30 प्लस चल रही थी। फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को स्टार्ट किया जा सकता है, ज़्यादा देर चलाया नहीं जा सकता। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रहा है, तो हमें ये ध्यान देना है कि कई बार लेफ्ट से ट्रैफिक आके अचानक लोग राइट दबा देते हैं, तो हमें अचानक राइट वाले लोगों से, जो लेफ्ट से लोग राइट आते हैं ना, उनसे बचना होता है। अब मुझे लाइन चेंज करना है, तो मैंने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल। सिटी के ट्रैफिक में कार को चलाना थोड़ा टफ होता है, हाईवे वगैरह पे चलाना बड़ा आसान होता है। अब मुझे यहाँ से लेफ्ट टर्न करना, मैंने 200 मीटर पहले सिग्नल दे दिया, क्योंकि सर्विस लाइन भी है, लेफ्ट से लोग भी आ रहे हैं। तो अभी मैंने सिग्नल दिया लेफ्ट का, और राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे आ गया है, और मैंने गियर डाउन कर लिया सेकेंड। और मेरे लेफ्ट से देखो बाइक वाले को ये निकला, सिग्नल देने के बाद भी नहीं रुका है। तो ऐसे लोगों से बचना, आप ही को बचना भी और बचाना भी है। कई बार ऐसा होता है, हम सिग्नल दे देते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारे बगल से नहीं निकलेगा, लेकिन नहीं, ये गलती कभी मत करना आप। सिग्नल देने के बाद भी लोग देखते नहीं है, अलर्ट नहीं होते, वो सोचते कि हमारी टू व्हीलर है, हम निकाल ले जाएंगे। अब दोस्तों देखो, हाईवे से हम लोग निकल आए, हाईवे पे क्या था ना, डिवाइडर था, तो वहाँ टेंशन नहीं। अब यहाँ बात करते हैं, ये देखो भाई साहब को लेफ्ट का सिग्नल दे के राइट मोड़ रहे थे स्कूटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइडर नहीं है, यहाँ पे है दो लाइनें। अब सामने से अगर कोई तेजी से आता है ना, और एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर दी है, तो
तो वो हमारी गाड़ी को भिड़ा सकता है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, ऐसे में अगर आपको डाउट होता है कि सामने वाला कुछ भी कर सकता है, तो आप 100 मीटर पहले उसको पासिंग डिपर दे सकते हैं, जिससे वो अलर्ट हो जाए। तो वो आपकी गाड़ी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा। मैंने गियर डाउन कर लिया क्योंकि यहाँ पे टर्निंग है, मैं 3rd गियर में था, मैंने 2nd गियर कर लिया और सिग्नल देके राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए। जब भी कार को आप टर्न कर रहे हो उस टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए। और इन सब टर्निंग के टाइम आपको 2nd गियर करना कंपलसरी है। अगर आप 3rd गियर में करते हो तो 3rd गियर की मिनिमम स्पीड 30 होती है, तो कार की स्पीड बढ़ी रहेगी। अगर आप 2nd गियर में करते हो तो 2nd गियर में आप 20 माइनस भी कार को कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, टर्निंग के टाइम बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में टर्न करते हैं और लास्ट मोमेंट पे संभाल नहीं पाते, बढ़ जाती। मैंने राइट का सिग्नल दिया और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, वापस क्लच दबा के गियर कर लिया 2nd। बट क्लच आप तभी रिलीज करो जब आपको लगे कि अब आपकी स्पीड डाउन हो चुकी। कई बार क्या होता है, 3rd गियर में हम चल रहे हैं, 3rd गियर में जा रहे हैं, देखो क्या करते हैं लोग, मैं 3rd गियर में अभी चल रहा हूँ देखो, और मैंने क्या करा, क्लच दबा के गियर 2nd करके और क्लच को छोड़ दिया, ये देखो पूरी गाड़ी झटका ले गई। तो ये गलती कभी नहीं करना है। हम गियर, जैसे भी मैं 3rd गियर में हूँ, आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने 4th गियर डाल दिया। अब मेरे सामने अभी देखो डिजायर जल रही है जो, तो थोड़ा सा क्लोज कर लूँ, मैं पास कर लूँ उसको। अब देखो, अब अगर मुझे गियर डाउन करना तो मैंने क्या करा, क्लच दबा के गियर डाउन कर दिया, 3rd कर दिया, पर मैंने अभी क्लच को रिलीज नहीं किया क्योंकि मेरी कार की जो स्पीड है वो 40 प्लस है, तो 4th गियर की स्पीड है। तो मैं अभी क्लच रिलीज करूंगा, कार मेरी जर्क कर जाएगी। तो मैंने क्या करा, काफी देर तक मैंने क्लच दबा रखा था, धीरे 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 अपने आप स्पीड डाउन हो गई, वो आ गई 30 माइनस। जब 30 माइनस आ गई तो मैंने क्लच को रिलीज कर दिया। जब आप कोई गियर अप करते हो तो स्पीड बढ़ा के करते हो, जब गियर आप डाउन करते हो तो आपको स्पीड भी डाउन करनी होती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 40 की स्पीड में जा रहे थे, उन्होंने क्या करा, 2nd गियर डाल दिया, 4th गियर से डायरेक्ट 2nd गियर कर दिया और झटके से क्लच को छोड़ दिया, गाड़ी पूरी जर्क कर गई। अब वहां पे आपकी कार के इंजन पे भी लोड पड़ता है, क्लच प्लेटें भी खराब होती हैं, ठीक है ना, और कार में पूरा झटका आ जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना, जब आप क्लच को रिलीज कर रहे हो तो आपकी कार की जो स्पीड है वो गियर डाउन कर रहे हो तो माइनस में होनी चाहिए स्पीड के अकॉर्डिंग, और अगर प्लस कर रहे हो, अप कर रहे हो, तो स्पीड आपकी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि इंजन पे इफेक्ट ना पड़े कोई भी। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी देखो सामने आ रहा है चौराहा, मैंने पासिंग डिपर दे दिया था अर्टिगा वाले को क्योंकि मैंने हल्का सा राइट दबाया था। अब यहाँ पे आ रहा है चौराहा, मैंने पूरा क्लच लेके हल्का ब्रेक लेके गियर डाउन कर लिया 2nd, क्योंकि इधर चारों तरफ से रास्ता है। अब मैंने पहले अपने राइट साइड में एक बार देखा, फिर लेफ्ट साइड में देखा, फिर उसके बाद हाफ क्लच पे धीरे धीरे कार को निकाल लिया। इस तरीके से अगर आप निकालोगे ना, चौराहों को बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि चौराहों को कैसे क्रॉस किया जाता है, बस वो सामने देखते हैं और खींचते चले जाते हैं, राइट लेफ्ट से जो आता है वो भिड़ जाता है। चौराहे को क्रॉस करने का जो सही तरीका होता है, चौराहे पे आपकी जो स्पीड है ना वो 10 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, 10 या 15, क्योंकि ये कॉलोनी के चौराहे कोई हाईवे तो है नहीं, यहाँ पे बहुत स्लो करके निकालना होता है। जैसे देखो सामने भी चौराहा आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या करा, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, राइट का सिग्नल दिया और हाफ क्लच लिया। अब मैंने पूरा फुल क्लच ले लिया और यहाँ से हमने वापस, हमें लेफ्ट जाना है, पहले राइट जाना था, मैंने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया। तो मैंने वापस, ये देखो गाड़ी की स्पीड क्या है मेरी, 10 माइनस से, बट गियर 2nd है, 10 माइनस से बट गियर 2nd है, क्योंकि 1st गियर 2nd गियर में हम बिना एक्सीलेटर अपनी कार को चला सकते हैं। 1st गियर और 2nd गियर में बिना एक्सीलेटर हम अपनी कार को चला सकते हैं, तो हम 2nd गियर में ही कार को टर्न करेंगे। 1st गियर वहां पे करेंगे जहाँ पे कार को फाइनली रोक के फिर वापस स्टार्ट करना होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। 2nd गियर में अगर हम कार को टर्न करते हैं और हम क्लच यूज़ नहीं करते तो कार की स्पीड बढ़ी रहती है। 2nd गियर में जब हम कार को टर्न करते हैं तो वहाँ पे हमें 50% क्लच दबाना होता है, ताकि एक होता है ब्रेक से गाड़ी को स्लो करना, एक होता है इंजन से ही हम 50% स्पीड को डाउन कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो हर जगह ब्रेक का यूज़ करने लगते हैं। नए नए जो सीखे होते हैं वो ज़्यादातर 1st एंड 2nd गियर में ब्रेक का यूज़ करते हैं। हालांकि जो 1st एंड 2nd गियर का कंट्रोलिंग होता है वो क्लच का होता है। मैंने पूरा क्लच दबा लिया, गियर डाउन कर दिया 2nd, 3rd से। अब मैंने हल्का सा ब्रेक लिया पूरे क्लच पे और गाड़ी राइट का सिग्नल दिया, एक बार हॉर्न दिया, गाड़ी मेरी रुक गई, देख रहे हैं। अब मैंने 1st गियर कर दिया। अगर ये रुकी नहीं होती तो मैं इसको 2nd में ही निकालता।
हाफ क्लच पे धीरे धीरे मैंने क्रॉस कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको बहुत बारीकी से हमें ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।